नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बेनकर 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, बात कर लेते हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में जो झगड़ा है। उस झगड़े में भारत ने गेम चेंजर एक ऐसा फैसला दिया है जो कहीं ना कहीं अमेरिका की दुखती नस दबाने वाला है। जैसे कि एलोन मस्क जो कि उनकी एक स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स की एक स्टारलिंक नाम से उनकी एक सब्सिडरी है जो कि पूरी ऑल ओवर 130 देशों में, अभी भारत के अलावा, भारत में नहीं है वो फ्रिक्वेंसी तो है, पर चूंकि भारत ने उस चीज़ को परमिशन नहीं दे रखी, इसलिए अभी भारत के अंदर सैटेलाइट से द्वारा कोई भी नेट नहीं है। तो 130 देशों में देता है। भारत ने क्या किया है कि जब एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दोनों के इतने झगड़े ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वो एक दूसरे की व्यक्तिगत छवि खराब करने पर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एलोन मस्क का व्यापार ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यापारी का सबसे बड़ा जो कोई चीज़ होती है वो होता है उसका व्यापार। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं जो तुम्हें सब्सिडी देते हैं वो बंद कर देंगे। और कुछ सांसद तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि आप इसको ना नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा मान के इनके जितने भी एलोन मस्क को आपने मतलब प्रोजेक्ट दे रखे हैं सब छीन लो। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ गया। अब मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इनकी जो मतभेद बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है। और किसी राष्ट्रपति या किसी राष्ट्राध्यक्ष का, जो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है उसकी इज्जत। तो एलोन मस्क जो है उसकी इज्जत उछालने पर लगे हैं कि तुम्हारे जो राज हैं वो मैं खोल दूंगा। और इस दोनों के भिड़ने के चक्कर में भारत ने मारा चौका। चौका कैसे मारा? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत को शतरंज का जनक कहा जाता है, तो इसीलिए भारत जानता है कि कौन से समय पर कौन सा पासा फेंकना है। इस एक तरफ तो एलोन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप के जो तनाव है वो बढ़ रहा है और कि एक अलग ही लेवल पर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत ने उनकी जो स्पेस एक्स की स्टारलिंक है ना, उसको पिछले 4 सालों से लगा था वो कि यार हमें परमिशन दे दो, हमें परमिशन दे दो। तो उसे परमिशन दे दिए। अब आप डायरेक्ट स्टार मतलब सैटेलाइट के माध्यम से, सेटकॉम बोला जाता है उसको, आप मतलब पूरे देश के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखो, यूज़रों का तो क्वेश्चन ये होगा कि यार कितने में आएगा, क्या रहेगा। थोड़ा सा मैं इस बीच में वोडाफोन आइडिया के बारे में खबर देना चाहता हूँ। वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट में वोडाफोन आइडिया को जो पिछले क्वार्टर में 6000 कुछ करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, इस बार वो घाटा 7000 कुछ का हो गया है। हंसने वाली बात नहीं है, घाटा हो गया है। और दूसरी, जो सरकार की तरफ से इनको परमिशन मिल रही थी, इस मतलब जो इनको एजीआर बकाया था, उस एजीआर में भी राहत नहीं मिलेगी। मतलब जो ज्योतिराज सिंधिया है टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम किसी भी एयरटेल को या वोडाफोन आइडिया को, किसी को भी हम कोई राहत देने के अभी पक्ष में नहीं है। अब बात करते हैं कि यार स्टार लिंकों को परमिशन मिली है या ये कल से ही बेचना चालू कर देगा। देखो, ये ऐसा नहीं है कि इसी को मिली है। वर्ष 2023 में एयरटेल को मतलब ये परमिशन मिल चुकी है कि वो सैटेलाइट से काम कर सकता है। वर्ष 2024 में रिलायंस को मिली है कि वो कर सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है भाई? इसने भी ये नंगा नाच चालू कर दिया था 2021 में। तो भारत सरकार ने बोला ऐसा थोड़ी होता है हमारे यहाँ पे। भारत में तुम आओगे, अपने डब्बे बेचोगे, हमारा इतना बड़ा व्यापार है, लेकर चले जाओगे। भारत के अंदर एक नियम है। नियम क्या है कि भारत के अंदर स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एक तरह से बोली प्रक्रिया है। उसमें फिर आपको कुछ निवेश करना पड़ता है। जो कंपनियां हैं, रिलायंस, एयरटेल, इन्होंने 20-20 लाख करोड़ का निवेश कर रखा है, उसके बाद से काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम आओगे और अपने सेट टॉप बॉक्स बेचोगे अपनी, और मतलब छतरी बेचोगे और तुम जो है भारत का व्यापार लेकर चले जाओगे। ये हमारे जो कंपनियां हैं तो रोड पे आ जाएंगी। उन्होंने बोला नहीं, दिक्कत क्या है तुम्हें? तो भारत ने बताया दिक्कत है क्यों नहीं, हम बताएंगे क्या दिक्कत है। भारत के अंदर, भारत जैसे तुम सभी जानते हो, आतंकवाद, नक्सलवाद और 3 तरफ दुश्मन लेके बैठा है। तीसरा जो बांग्लादेश है वो भी दुश्मन ही हो गया अब। और बांग्लादेश ने तो 4 मई को ये चालू भी करा दी स्टारलिंक। तो इसीलिए भारत को जब चाहिए था, भारत भी सोच रहा था कि अब हमें इसको चालू करना पड़ेगा मजबूरन। क्योंकि इसमें क्या है, देखो, इसमें और नेट वाली जो हम अपना नेट यूज़ करते हैं, उसमें दोनों में जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है कि हम जो नेट यूज़ करते हैं, एक तरह से आपने देखा हो ना, एक शीशा वाला जो काम देखा होगा, अपन जो शीशा लेते हैं ना, आप मतलब शीशे पर रोशनी पड़ती है, फिर हम उसे ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो सेम सैटेलाइट वाला काम है। मतलब हम जो नेट यूज करते हैं वो आता है किसी टावर से, उस टावर को कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी मिल रही होती है। लेकिन इस स्टारलिंक के साथ में क्या है कि ये जो नेट आएगा ये आएगा डायरेक्ट सैटेलाइट से। मतलब आप चाहे
पहाड़ पे बैठे हों, आप चाहे समुद्र में बैठे हो, समुद्र में चूँकि दूर दूर तक नेटवर्क नहीं रहता, बस आपके पास इनका जो सैटेलाइट होनी चाहिए और सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए, आपके पास में वहीं फुल नेट मिलेगा 5G का। इसका मिसयूज कई बार हो चुका है, जैसे इजराइल इनको कई बार धमका चुका है और कई बार इस चीज़ को लेकर के अलर्ट कर चुका है कि आपका ये जो स्टार लिंक है ना, इससे इजराइल हमास जो है ना गलत उपयोग कर रहा है और उसी का नुकसान पहुंचा के इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। इसको ये तुमने देखा होगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन के अंदर जितने भी तुम्हारा टावर थे ना, पूरे टावरों को रूस ने तबाह कर दिया था। उस कंडीशन में जो बाइडन की सरकार थी, तो जो बाइडन के कहने पे मान लो या कैसे भी, इलोन मस्क ने बोला था कि मैं अपनी स्टार लिंक की जो सर्विस है ना वो यूक्रेन में दूंगा। तो टावर भले ही तोड़ दिए, बस एक इतनी सी छतरी है छोटी सी, वो लगाओ और फुल 5G के नेटवर्क, मतलब 150 Mbps की स्पीड देते हैं पर मिनट की, इतनी हाई फाई स्पीड है। मुद्दा पैसे का नहीं है कि यार इसका तो 30 से 40 का है। अब भारत सरकार ने जो बोला है ना, जो अपनी बात रखी है, इसका मिसयूज कहाँ किया जा सकता है। देखो साथ समझो, जब यूक्रेन में ऐसा हुआ, हमास में ऐसा हुआ, तो भारत की तरफ तो 3 तरफ दुश्मन है और चौथा फ्रंट भारत का आतंकवाद का खुला हुआ है, नक्सलवाद का खुला हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ या तुम्हारा झारखंड या इस तरफ के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर नक्सलवाद जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो भारत की तरफ से जो एलोन मस्क की और नरेंद्र मोदी जी की एक वार्ता हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हमारी मजबूरियां क्या हैं कि हम जो नेट है ना, आप ये हमारी मजबूरी दूर कर दो तो आप यहाँ पे अपना व्यापार लाभ कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली मजबूरी क्या है कि हमें है ना, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है ना, उन सिक्योरिटी एजेंसी को आपकी कनेक्टिविटी की पावर दो। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा किसी भी क्षेत्र में दंगा होता है तो सबसे पहले वहाँ का जो नेटवर्क सिस्टम है ना वो ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब जो नेट आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से सर्वर डाउन कर दिया जाता है। और आपका तो है डायरेक्ट स्टारलिंक की तरफ से, तो आपका तो डायरेक्ट सेटेलाइट से चल रहा है, तो हमारे यहाँ तो और दंगे भड़क जाएंगे। दूसरा, अब भारत की तरफ से जो उनकी ओर रखी गई ना शर्तें, वे बता रहा हूँ मैं आपको। एक चीज़ और उन्होंने क्या किया कि भाई जो आपके जो स्टार लिंक का जो हेड क्वार्टर रहेगा ना, जो भारत के अंदर ऑपरेट करेगा ना, वो भारत के अंदर ही रखो उसे, क्योंकि भारत में हमारे पास उसके एक्सेस होना चाहिए कि अगर हमें किसी क्षेत्र की नेट कनेक्टिविटी बंद करनी है तो हम उसे बंद कर सकें। क्योंकि देखो क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन है और भारत ने उसे चालू कर दिया, तो फिर जो आतंकवादी हैं वो भी ले सकते हैं उसे, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम आम आदमी लेंगे, आतंकवादी भी ले सकते हैं, नक्सलवादी भी ले सकते हैं। उससे क्या है कि भारत को नुकसान हो जाएगा। जैसे भी बांग्लादेश में आपने देखा ना कि जो मणिपुर वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस मणिपुर वाले कॉन्फ्लिक्ट में हुआ क्या है कि जो म्यांमार की तरफ से ना नेटवर्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है इधर, ये सब समस्या खड़ी करने वाली बात है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी, सरकार ने कहा कि भाई देखो जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है ना, उन सिक्योरिटी एजेंसी से क्लियरेंस ले हो आप, कि भाई कभी अगर आपको किसी की कॉल इंटरसेप्ट करनी हो, सपोज करो मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं देश के विरुद्ध बात कर रहा हूँ, मैं किसी आतंकवादी से मिला हूँ या उपाय देवे कुछ भी, तो उसे हमारी जो देश की एजेंसी है ना वो इंटरसेप्ट कर सके। पहली एक ये हो गई। दूसरी, जो उसका हेड क्वार्टर है ना आपकी सैटेलाइट का, सेटकॉम के नाम से, उसे यहीं रखो। अब देखो, एक और भारत सरकार ने जो परमिशन मांगी है उनसे, मतलब एक तरह से उन्हें बोला है कि आपको ऐसा करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति सैटेलाइट के द्वारा किसी दूसरे देश में कॉल कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो सैटेलाइट बेस्ड यूज़र है ना उसको डाटा सेव करके रखना है, ताकि हमें कभी भी किसी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को लगे तो हम उसे ले सकें। ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन लगा दिया, किसी को भी ठोक दिया, आपने कुछ भी कर दिया, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो ये सब जो शर्तें हैं ना, उन शर्तों को जो मान लेते हैं ना, तो उसके बाद भी एक समस्या आ जाती है, क्या, जो अभी क्लियरेंस लेना बाकी है, मतलब परमिशन मिल गई है, पर एक क्लियरेंस है जो हमारी, तुमने देखा होगा इसरो की एक तुम्हारा जो एक ई स्पेस करके एक मतलब उनका कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसका जो यूनिट है ना ई स्पेस, उसका एक काम है कि जो सैटेलाइट से द्वारा कोई नेट से कोई कुछ डाटा आ रहा है, यहाँ से कोई मिसाइल भेज रहे हैं या कोई रॉकेट भेज रहे हैं, तो वो ई स्पेस है, सैटेलाइट की काम करती है वो हमारी इसरो की। तो पहले उससे बोले क्लियरेंस लाओ तुम कि भाई हम ये काम करना चाह रहे, कर सकते हैं। देखो अकेला एक ही मुद्दा नहीं है कि यार हम तो चालू कर देंगे, चलाओ बेचो खाओ, नहीं, ऐसा नहीं।
इसने 2021 में ऐसा कर दिया एक बार। 2021 में क्या किया इनने, सब बॉक्स मतलब ओपन चालू कर दिया कि आप तो आओ और ओपन लो और डायरेक्ट बॉक्स लगाओ और नेट चालू। भारत सरकार ने बोला अच्छा, मतलब हम यहाँ इतना बड़ा देश में इतना बड़ा बिजनेस लिए बैठे हैं और आप आए जब बॉक्स बेचे पूरा व्यापार लेके चले जाओगे। भारत सरकार ने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। भारत के अंदर जो कंपनियां हैं ना, मेजर 2 कंपनियों की बात करूँगा मैं, एयरटेल की और जियो की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया तो आज मैं क्या बोलूँ, वो तो बंद होने के कगार पे है। उसके मैनेजमेंट ने खुद कह दिया है कि मैं तो अगले साल अगर सरकार से मदद नहीं मिली मैं बंद कर दूंगा इस धर्मशाला को, और बंद करके सरकार जाने, सरकार का काम जाने। और अगर उदाहरण से 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा तो 50 लाख करोड़ का सरकार को भी होगा, क्योंकि 49% जो हिस्सेदारी है सरकार की। वोडाफोन आइडिया और BSNL, उन्हें दोनों को नहीं मनाया। अब सरकार ने जो कहा कि भाई इन्होंने इतना इतना निवेश कर रखा है $20 बिलियन का, आप आओगे व्यापार ले लोगे, तो इन दोनों व्यापारियों को बिठा लिया, एयरटेल को भी और जियो को भी, और दोनों को बिठा के बोला कि भाई केवल हम तो अपना नेट देंगे आपको सैटेलाइट के माध्यम से, हमारा जो सामान है ना वो तो आप दोनों को ही बेचना है। मतलब दोनों व्यापारियों से बैठा के डील कर ली। तीसरे व्यापारी ने, इलोन मस्क ने, इलोन मस्क का आप देखोगे, आप जानते भी होंगे शायद, इलोन मस्क का जो स्पेस एक्स की जो तुम्हारी स्टारलिंक है ना, उसकी जो जियो के साथ में भी टाई अप हो चुका है और एयरटेल के साथ में भी टाई अप हो चुका है। और जो मेजर व्यापार है ना देश के अंदर, वो इन 2 ही कंपनियों का है, जियो और एयरटेल। इन दोनों से टाई अप हो चुका है कि जो हमारा प्रोडक्ट है मतलब वो आप बेचोगे और उसके बाद की जो समस्या है जो भी है हम करेंगे। और ऐसी अनुमान जताया जा रहा है कि कोई बोल रहा है 3000 का आएगा, कोई बोल रहा है 8000 का आएगा। देखो क्या है कि इसकी जो नेट की MBPS की स्पीड है ना वो ज़्यादा है, तो इतना तो तय है जितनी स्पीड इसकी ज़्यादा है ना, उसी स्पीड के चलते जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे आ सकती है। वो लोग ज़्यादा लेना रेफ़र करेंगे क्योंकि उनकी स्पीड के कारण काम नहीं हो पाता। या जनरली जैसा कुछ लोग कहीं जा नहीं पाते नेट के कारण कि यार नेट नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी के ऊपर भी लगा लिया ना, तो गाड़ी को कहीं भी लिए डोले रहो तो आपको 5G स्पीड मिलेगी। चाहे जैसे समुद्र के अंदर हो तो नेटवर्क तो है ही नहीं वहाँ, बहुत दूर दूर तक टावर नहीं है, लेकिन आपकी जो नेटवर्क है ना वो डायरेक्ट सैटेलाइट से आ रहा है, तो इसलिए वहाँ उपलब्ध रहेगा। इसकी कई कई चीज़ों पर थोड़ा सा सरकार को भी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अब लेना क्यों ज़रूरी हो गया था? लेना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी इसको स्टारलिंक को चालू करा चुका है 4 मई में। अब 4 मई को जब बांग्लादेश ने चालू करा दिया तो उसे तो ये है भूखा नंगा, उसको क्या चिंता है? चिंता भारत को है, क्योंकि भारत के पास में 4 फ्रंट खुले हुए, एक देश के अंदर है, 3 देश के बाहर है। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश के बाहर हैं और एक अंदर है देश के, जो सब नक्सलवाद बोलते हैं, आतंकवाद बोलते हैं। तो भारत को 4 तरफ से इसमें आना है। एक और अभी खबर आई है, खबर क्या आई है कि अभी तक के रूस ने यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया है 400 कामाकाजी ड्रोनों के साथ में। कामाकाजी ड्रोन क्या होता है? जो ड्रोन खुद से जाकर ब्लास्ट हो जाए उसे कामाकाजी ड्रोन बोलते हैं। मतलब समझोगे, अगर तुम्हारे धोरे कोई कुत्ता आके खड़ा हो गया तो अब तुम भागो या मत भागो तो फटेगा, वहीं फटेगा। इस तरह से 400 कामाकाजी ड्रोन और मिसाइलों के साथ में यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। अब ये हमला इतना ज़ोरदार है कि अब यूक्रेन का ना लगभग मतलब 90 के आसपास, देखो जो ऑनलैंड है ना, उन्होंने बता दिया कि भाई 6 आदमी मर गए, 84 सीरियस है, तो उन्हें मरे ही मानना, तो 90 आदमियों की मरने की खबर है। अगर बात करें FII और DII के कल के आंकड़े की, तो कल लगभग 1010 करोड़ रुपए FII ने खरीदारी की है और लगभग तुम्हारा 9042 करोड़ रुपए के आसपास में DII ने खरीदारी की है कल, क्योंकि कल इवेंट भी बड़ा था। अब ये जो डाउ फ्यूचर है, नैस्डैक फ्यूचर है, ये तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में ये बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कलेश क्या है। डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क ये क्यों लड़ क्यों रहे हैं, मतलब इसकी जो मुख्य वजह है वो क्या है, इन दोनों के भिड़ने के पीछे वजह क्या है। या भारत ने जो इनका तख्ता फेंका है, जो चाल चली है शतरंज की, वो कहीं ना कहीं दुश्मनी तो नहीं मोल ले ली भारत ने अमेरिका के साथ में, या अमेरिका जो पाकिस्तान के ऊपर हाथ रख के चल रहा था, अब भारत ने इलोन मस्क को लेके ऐसा, मतलब क्या क्या हुआ, ये थोड़ा सा मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन दोनों के ऊपर। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो स्टारलिंक है, स्पेस मतलब इलोन मस्क की जो स्टारलिंक है वो भारत में बहुत जल्द आ सकती है, ऐसा ज्योतिराज सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से मतलब पुष्टि की गई है। और जो तुम्हारा
वोडाफोन आइडिया को कोई भी एजीआर में छूट नहीं मिलेगी, जो सरकारी मदद कोई नहीं मिलेगी। अभी उनका पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 1200 करोड़ रुपए घाटा आया है ज़्यादा। पिछली बार उसे 6000 करोड़ का घाटा हुआ था, इस बार 7200 करोड़ का घाटा, ऐसा मान लो आप मोटा मोटी। तो घाटा हो गया है ज़्यादा, सरकार से मदद नहीं मिलेगी। और एलोन मस्क ने दोनों बड़े बड़े सेठ लोगों से बात कर ली है, जियो से भी, एयरटेल से भी। वोडाफोन आइडिया को किसी ने पूछा नहीं है, पार्टी में उसमें बुलाया नहीं है, क्योंकि वो पार्टी में देखा जाएगा जैसे भी वो ₹86 बना हुआ है। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाके आप अकाउंट खुला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।